नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ उत्तराखंड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि मुझे व्यूज़ मिले या मेरी वो बढ़े, लेकिन मैं ये सबकी जानकारी के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि ये हमारी आप बीती है। हमारे खुद के घर में हमारी काफ़ी फैमिली में बहुत मेंबर्स को कोरोना हुआ, तो उससे संबंधित मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोगों से हमने क्या क्या फेस किया और लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखें। और आपको सही लगता है कि लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए और इससे किसी की हेल्प हो सकती है, तो ये आगे आप शेयर करें और वीडियो देखें। ये मेरी आप बीती है हमारे परिवार की, तो ये देखिए। मैं फैला हुआ है लोगों में, क्योंकि जिनके साथ कुछ घटना ऐसी घट रही है तो उस वजह से बहुत काफ़ी हम न्यूज़ में देखते हैं, बहुत भय है लोगों में, घबराहट है, टेंशन है। ऐसी ही टेंशन हमारे घर में भी आई थी। मेरे भाई को पहले कोरोना हुआ और मेरे भाई के 2 बच्चे हैं और भाई हो गई, भाभी है घर में, भाई भाभी उसके 2 बच्चे, साथ में मेरी मम्मी भी हैं, हमारी मम्मी हैं। तो अभी पिछले महीने की बात है। पहले मेरे भाई को कोरोना हो गया। भाई शुगर पेशेंट है, मतलब उसको शुगर की शिकायत रहती है, तो इस वजह से घर में एकदम से सारों को, सब हम लोग घबरा गए, बहुत टेंशन में आ गए सारे कि अब क्या होगा। तो भाई को ट्रीटमेंट दी, साथ में डॉक्टर के थ्रू ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया उसने। तो कुछ दिनों में भाई, 1 हफ्ते के बाद उसका बुखार कम होने लग गया और बुखार, सर दर्द, गले में दर्द और काफ़ी तेज फीवर, काफ़ी दिन तक उसका बुखार रहा। तो फिर उसके बाद उसके बुखार उतरने से पहले फिर जो हमारी मम्मी है उनको फीवर आने लग गया। फिर घर में यही तनाव और टेंशन हो गया कि मम्मी की तो एज 75+ है, कैसे होगा, और शारीरिक रूप से कमजोर भी दिखती है। तो और ए लग गया, वो भाई के बुखार उतरा। हाँ, पहले दिन एक पहले दिन का बुखार जब भाई का उतरा, तो उसी दिन से मेरी मम्मी को फीवर आने लग गया। तो जो इलाज भाई का चल रहा था वही इलाज फिर मम्मी का भी वहीं से ऑनलाइन चलाया। तो 3-4 दिन 5 दिन देखा उन्होंने, ठीक रही मम्मी उस दवाई से। लेकिन उसका ये था कि फीवर नहीं उतर रहा था, और फीवर नहीं उतर रहा था। और 5वें 6ठे दिन उसका ऑक्सीजन लेवल उसका थोड़ा कम होने लगा। 95-96 से उसका ऑक्सीजन लेवल, एक पहले दिन उसका 90 और 88, ऐसे एक दिन ऐसे रहा, 88 और 90 के लगभग। फिर नेक्स्ट डे उसका फिर धीरे धीरे 88, 85, 86, 84 नेक्स्ट डे उसका आ गया। लेकिन 2 दिन इतने तकलीफ दे कोरोना के दिन थे कि सारे हॉस्पिटल खंगाले, सब जगह देखा, कहीं किसी हॉस्पिटल में सीट नहीं मिली। माँ का टेस्ट पॉजिटिव निकला तो अस्पताल में एडमिट, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा था तो हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी। ऑक्सीजन मार्केट में भी कहीं नहीं अवेलेबल हो रहा था उन दिनों। कोरोना काफ़ी संक्रमण हो रहा था कोरोना का। तो भाई खुद बीमार, भाई के साथ साथ माँ को हो गया, माँ के साथ साथ मेरी भाभी को भी हो गया, भाभी के साथ 2 छोटे बच्चे हैं उनको भी हो गया। सब अपने अपने कमरों में आइसोलेटेड थे, लेकिन फिर भी सबको फैल गया। जब भाई को हुआ, भाई एकदम से अपने कमरे, अलग कमरे में उसने अपने आप को बंद कर लिया था। टॉयलेट वगैरह बाथरूम भी अलग अलग थे घर में, लेकिन फिर भी वो सब में आ गया। अब जब माँ की ऑक्सीजन कम होने लगी, भाई के साथ नहीं हुई ऐसी परेशानी, वो ठीक हो गया घर में। तो फिर उसके बाद माँ को होने लगी, हॉस्पिटल नहीं मिले, फिर बहुत भीड़ हॉस्पिटलों में, कहीं जगह ही नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से एक नामी हॉस्पिटल में, गुड़गांव के नामी हॉस्पिटल में माँ को हमारी जगह मिल गई। तो वहाँ करीब माँ हमारी पहले दिन गई तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। जैसे ही टेस्ट वेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने कहा ये बहुत सीरियस कंडीशन है इनकी, इनको निमोनिया है। मतलब कुछ नाम लिया उन्होंने, तो उन्होंने दोनों फेफड़ों में इनके निमोनिया हो गया है, ये कहा। तो अब 75+ एज है तो सीरियस है,
अब इनको मतलब हम कुछ नहीं कह सकते अभी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उन्होंने फिर दवाई, जैसे कि वो लोग हम लोगों से कांटेक्ट में रहते थे, मेरा भाई जो है उनसे बात करता रहता था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम सब भाई बहन आपस में जुड़े हुए रहते थे, तो पता चलता रहता था। तो फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन से तो वो बताते थे कि हमने क्या दवाई दी है। उन्होंने रेमडेसिविर और कुछ और दवाई उसके साथ दी मम्मी को। तो उसके बाद जैसा कि 48 आवर्स में असर होना चाहिए, तो मम्मी को कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जिस वार्ड में मेरी मम्मी थी, कोरोना वार्ड से, उन्होंने उसके ऑक्सीजन तो चली रही थी उनकी, उसके बाद उन्होंने आईसीयू में डाल दिया उनको। जैसे ही आईसीयू में डाला तो माँ तो समझ रही थी कि मुझे आईसीयू में ले आए हैं और कोरोना भी है, तो कोरोना की दहशत एक अलग थी। तो अपने आप में एक दिमाग में ये था कि अब कोरोना हो गया है और मैं अब नहीं बचूंगी, शायद उसको ये लग रहा था। और हम सबको भी ऐसा एहसास हो रहा था, अगर माँ को कुछ हो गया तो हम लोग माँ को देख भी नहीं पाएंगे। सब लोगों को ये चिंता हो रही थी कि मतलब ऐसा कैसे हो गया है। तो उसको जैसे ही आईसीयू वार्ड में ले गए तो उसने फ़ोन पे बात करी हमने, तो उसने बोला अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरे को तुम ले जाओ यहाँ से। मुझे मतलब उसको ये लग रहा था कि कोरोना में अब मैं मरूंगी तो मुझे ये पैक बॉडी देंगे मेरे बच्चों को। तो उसको मतलब उसका जो वो अभी मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल भी, जो उस समय के हमारे हालात थे, सबके हाथ पैर कांपने लगे थे। तो धीरे धीरे आईसीयू में, ये स्टोरी बहुत लंबी है, मैं काफ़ी दिन की है, तो मैं बताऊंगी तो पूरा 1 दिन चला जाएगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट कर रही हूँ। आईसीयू में काफ़ी दिन रही, काफ़ी उसको करीब और एडमिट होने के 8-9 दिन के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आया, थोड़ा अंतर आया। लेकिन हाँ, उससे पहले ये है कि डे बाय डे डॉक्टर्स हमें बताते थे, लेकिन उनका हर दिन यही कहना होता था कि इनके बाइल्यूटेड निमोनिया, कुछ इस टाइप का उन्होंने वर्ड दिया कि इनके फेफड़ों में बहुत दिक्कत है, और जैसा आप लाए थे पहले दिन उसी कंडीशन में है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और हालत सीरियस है। और डेली उनका यही कहना होता था कि अब कोई चमत्कार ही हो सकता है, हो तो अलग बात है। तो ये हम डायरेक्ट नहीं बोलते थे ये मर जाएंगी, लेकिन मतलब उनका यही कहना होता था कि एज फैक्टर है, कोरोना निमोनिया है, और चमत्कारी कुछ होए तो तभी हम कुछ कह सकते हैं। तो हॉस्पिटल में जाने के हफ्ता 10 दिन के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का इम्प्रूवमेंट हुआ उनमें, धीरे 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 वो इम्प्रूव करने लगी थी। आईसीयू में ही रही काफ़ी दिन तक। तो उसके बाद तो जैसे कि बड़े हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या कहते हैं ये डाइटिशियन वगैरह, तो भाई हमारा उन्होंने टाइम टाइम पर फ़ोन करके डाइटिशियन से कांटेक्ट करके जो मेरी माँ को ज़रूरत होती थी, मेरे भाई माँ के हिसाब से उनको बताते जाते थे। तो जैसे जैसे वो उनको थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। थोड़ा सा डिप भी लगी हुई थी और बहुत कमज़ोर है, जो डिप लगाई हुई थी उससे उसको बहुत दर्द होता था। कहाँ मैं इतनी बड़ी स्टोरी आप लोग वो लगेगा, लेकिन मतलब धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आया। और जब उनकी कितना करीब 6 लीटर या कुछ ऐसे ही बोलते हैं ऑक्सीजन, 6 लीटर में थी वो, धीरे 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 कम करते करते वो 1 लीटर 1.5 लीटर में आई। और उनको खुद से वो 94 तक बनाने लगी थी, लीटर में करीब वो बनाने लगी थी। तो मेरी माँ जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करती, उसमें ताकत बिल्कुल नहीं थी, फिर भी उसको लगा कि मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। कोरोना मेरा उसका फीवर उतरने लगा था उसका करीब। तो फ्रेंड वो 5-6 लीटर ऑक्सीजन उसको लगाते थे, 6 लीटर पे थी वो। और तो धीरे 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 करते करते वो 1 लीटर और 1.5 लीटर, 1 लीटर और 1.5 लीटर पे वो आ गई थी। और फिर उसके बाद उसको लगा जैसे ही थोड़ा सा उसमें जान सी आई, जान क्या कह लीजिए बिल्कुल मतलब, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी काफ़ी सहयोग किया। और फिर उसके बाद उसने डॉक्टर से कहा मुझे आप छुट्टी कर दीजिए। उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए फिर उन्होंने उसको छुट्टी दे दी। तो करीब वो 2 हफ्ते 2 हफ्ते करीब वो आईसीयू में मेरे ख्याल से वो रही। तो आईसीयू और पूरे हॉस्पिटल में मतलब वो करीब घर से जाने के बाद 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रही और उसके बाद वो घर आई।
तो हमारे लिए तो ऐसा था जैसे दिवाली तभी आ गई। दिवाली आने को 10 दिन करीब थे, 10-15 दिन करीब दिवाली आने को थे। तो वो घर आ गई तो हमारे लिए था कि यही हमारे लिए दिवाली है, क्योंकि ऐसे में अचानक किसी को कोरोना के समय किसी के हम देखते थे टीवी में, तो हमें ऐसी घबराहट होती थी कि कोरोना के समय में अगर हमारी मम्मी को कुछ हो जाए तो हम लोगों को मतलब एक जो फीलिंग है वो कुछ अजीब ही सी आती थी। हालांकि हमारे बच्चे बोलते थे नानी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा, ये है सो है, मतलब काफ़ी ऐसे देते थे, लेकिन मन फिर भी नहीं मानता था। हम लोग भगवान के आगे दिन रात हम जितने हैं, हम भाई बहन, हम सब लोग भगवान के आगे यही प्रार्थना करते थे कि काश मम्मी हॉस्पिटल से घर आ जाए, ठीक होके घर आ जाए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चमत्कार होते हैं, जैसा कि डॉक्टर ने खुद कहा था। और अगर अभी ये इसमें वो हमने वो साउंड रिकॉर्ड की थी डॉक्टर की, वो जो बताते थे हमें, तो वो बात, लेकिन अगर इसमें मैं सोचती हूँ वो इसमें डालना सही नहीं होगा, नहीं तो मैं उसको आप लोगों को सुनाती। तो आप विश्वास कीजिए, मैं इसलिए ये आज वीडियो डाल रही हूँ कि अगर घर में कभी किसी कोई ऐसी परेशानी आती है तो निराश ना हो, हताश ना हो, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, घर में ज़्यादा दिन तक ना देखें। अगर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है तो तुरंत हॉस्पिटल की व्यवस्था करें, क्योंकि अभी भी कोरोना बहुत तबाही मचा रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है, लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा आज ये वीडियो डालने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों से ये बात करके आप लोगों तक मैं अपनी बात बोल सकूं। मैं भगवान से यही मनाती थी मेरी मम्मी घर आ जाएगी तो मैं आप सबको अपनी बात बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो देखिए, अगर आपको मोटिवेशनल लगे तो आगे शेयर कीजिए, और निराश मत होइए, हताश मत होइए। अगर कोई घर में ऐसे परेशानी आती है तो उसको थोड़ा हिम्मत से उसमें हिम्मत से करिए। जैसे मेरे भाई को खुद कोरोना था, उसके बच्चे को कोरोना था, उसकी मिसेज को कोरोना था, फिर भी उसने अपनी माँ को हॉस्पिटल में डाल के उसकी माँ का दिन भर वो फोन पे रहता था, डॉक्टर से कंसल्ट घर से करता रहता था। तो हिम्मत उसने नहीं हारी, होप नहीं छोड़ी। तो उसका नतीजा ये आया कि सबके मन में अगर पॉजिटिविटी होती है तो जो नेगेटिव होने वाला होता है वो भी मतलब पॉजिटिविटी में बदल जाता है। ये हमारा अनुभव है। तो आप लोग देखिए, और अगर किसी के साथ ऐसी परेशानी आती है तो अस्पताल में ज़रूर भेजें ऐसे पेशेंट को। बुजुर्ग हैं, शुगर वाले हैं, और लीवर की परेशानी या हाई बीपी या कुछ भी है। आज तक सारे मीडिया में बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल मामला है, क्योंकि मेरे घर में एक भाई की फैमिली को और मतलब और दूसरे मेरे से जो छोटी मेरी बहन है उसकी फैमिली में सब कोरोना संक्रमित हुए, एक करके तो वो ठीक हो गए हैं। तो इसलिए आशा मत छोड़िए और हिम्मत रखिए। मेरा ये वीडियो डालने का यही कारण था। मैं कुछ क्लिप इसमें डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी का हॉस्पिटल से आते हुए और घर आके तो वो घर में वो कैसे उत्साह से रहती थी और एकदम कोरोना हो गया है तो कैसी हो गई है। घर में हंसती खेलती रहती थी अपने नाती पोतों के साथ। और कोरोना होने पर एकदम से उसने हिम्मत नहीं हारी, अंदर से उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत है। शारीरिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है, मैंने ये देखा है। तो हमारी माँ मानसिक रूप से कमजोर नहीं हुई, उसके मन में ये था कि मैं कोरोना में नहीं मरूंगी। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, उन दिनों अधिक मास भी चल रहा था, तो वो उसका कहना था मैं कोरोना और अधिक मास में नहीं मरना चाहती हूँ। तो उसका जो आत्मबल था और जो उसकी मानसिक शक्ति थी, उससे वो उतनी, जब डॉक्टर हार चुके थे, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये चमत्कार हो सकता है, तो सच में चमत्कार भी हुआ। और चमत्कार ऐसे ही होते हैं कि हमें अपने आत्मिक बल और मानसिक बल हमें बनाए रखना होता है। तो इसी के साथ ही नमस्कार। तो फ्रेंड्स, ये वो क्लिपिंग है जब मेरी माँ हॉस्पिटल से बाहर को ला रहे हैं उसे, उसके वार्ड से। अरे और मेरा भैया उसे जी, लेके गया। नमस्कार राजा। एक मिनट